हिंदू कहता है कि गाय काटने वाला नरक जाएगा, तो बकरी काटने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, बकरा बकरी भेड़ काटने वाला भी नरक ही जाएगा। इसको महाराज जी ऐसा नहीं समझना कि संत वाणी में मलुकदास जी बकरी और गाय को एक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई गाय की हिंसा मत करो, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, भेड़ बकरी को भी क्यों मारो। जैसी बकरी तैसी गाय, जैसी बकरी तैसी गाय, इनके कुहे नरक को जाई, इनके कुहे नरक को जाई। बांधी बांधी मुख खून कराई, बांधी बांधी मुख खून कराई। भाड़ परो ऐसी पंडिताई, भाड़ परो ऐसी पंडिताई। जीवत जीव अग्नि में परे, जीवत जीव अग्नि में परे। ऐसा यज्ञ कसाई करे, ऐसा यज्ञ कसाई करे। जी घट दया कहाँ प्रभु आप, जी घट दया कहाँ प्रभु आप। अपना सा दुख सबका जाने, अपना सा दुख सबका जाने। ते के निकट नावे पाप, ताके निकट नावे पाप, ताके निकट नावे पाप, ताके निकट नावे पाप। जी घट दया तहाँ प्रभु आप, जी घट दया तहाँ प्रभु आप। संतों की सबकी वाणी एक जैसी है और सब वेद सम्मत है, सब शास्त्र सम्मत है। इसलिए हमारी ऐसी श्रद्धा है, हमारी ऐसी मान्यता है कि संत वाणी गुरुवाणी साक्षात वेद है। हम गुरु ग्रंथ साहब को वेद से कम नहीं मानते, साक्षात वेद है। वेद के रहस्यों को, वेद के सिद्धांत को ही गुरुओं ने, संतों ने अपनी सरल वाणी में कह दिया। अब देखो मलुकदास जी ये कह रहे हैं और श्री गुरु नानक देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। मुर्शिद मेरा मरहमी, मुर्शिद मेरा मरहमी, जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी, जिन मरम बताया। दिल अंदर दीदार है, दिल अंदर दीदार है। खोजा तिन पाया, खोजा तिन पाया। मुर्शिद मेरा मरहमी, जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी, जिन मरम बताया। तस्वीर एक अजूब है, जामे
हरदम दाना, तस्वी एक अजूब है जामे हर दम दाना। कुंज किनारे बैठी के फेरा तिन जाना, कुंज किनारे बैठ के तेरा जिन जाना। मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं प्रत्येक प्राणी पर दया करो। क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपनों जाया, क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपनों जाया। सबको लोहू एक है, सबको लोहू एक है। साहब फरमाया, साहब फरमाया। सबको लोहू एक है, साहब फरमाया। सबको लोहू एक है, साहब फरमाया। मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया। आगे और खोल कर बोल रहे हैं गुरु जी। पीर पैगंबर, पीर पैगंबर औलिया, पीर पैगंबर औलिया। पीर पैगंबर औलिया सब फिर सहिए हैवान है, बस कर ले भाई। हिर्स ये हैवान है, बस कर ले भाई। दाद इलाही नानका, दाद इलाही नानका। दाद इलाही नानका जिसे देवे खुदाई। दाद इलाही नानका जिसे देव खुदा जिन मरम बताया। आहा, प्राणी मात्र पर दया। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन दया है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं प्राणी मात्र पर दया करने से, हर हाल में संतुष्ट रहने से, अपने मन को अपनी इंद्रियों को मर्यादित रखने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने दैवी भाव किसको कहा और आसुरी भाव किसको कहा? दया भाव दैवी भाव है और निर्दयता का भाव आसुरी भाव है। प्रहलाद जी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम आसुरम भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्यधुक्षजा। प्राणी मात्र पर दया करने का व्रत ले लो, सबके प्रति प्रेम रखो, सबके प्रति सौहार्द रखो। दया न करना यही आसुरी भाव है। इस निर्दयता रूपी आसुरी भाव का त्याग कर दो,
इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरा धर्म का लक्षण है तपस्या, तपश्चर्या। हमारे संत श्री हंसवीर सिंह जी ने ही बताया कि दसम गुरु जी ने हेमकुंड साहब में कितनी तपस्या की थी। एक युग पर्यंत दसम गुरु जी ने पूर्व जन्म में हेमकुंड साहब में तपस्या की थी। वह शक्ति लेकर के गुरु जी आए थे, ईश्वरीय शक्ति लेकर के आए थे। तप कहते किसको है? मनुष्य की, जीव की अनंत जन्मों से वासना वासित प्रवृत्ति है। वासना वासित वृत्ति है, एक जन्म की नहीं है स्वामी जी, असंख्यों जन्मों की है। उसकी इंद्रियों का प्रवाह रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर स्वाभाविक रूप से बह रहा है। उसको विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नियंत्रित करने में थोड़ा कष्ट होता है। जो तंबाकू खाने वाले हैं वो अकस्मात तंबाकू छोड़ दें तो कुछ दिनों तो उनको कष्ट होता है। तमाम तरह की बातें कहते हैं, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पेट साफ नहीं होता है, जाने क्या क्या दुनिया भर की बातें करें। लेकिन धीरे 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 त्याग देते हैं तो फिर वो सब समस्या नहीं रह जाती। ये तंबाकू का प्रचलन मुगल काल में भारतवर्ष में हुआ माता जी, उसके पहले इस देश में तंबाकू नहीं थी। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सुरभि गाय का रक्त गिरा और सुरभि गाय के रक्त के गिरने से तंबाकू उत्पन्न हुई। इसलिए तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान पाप है। तंबाकू खाने वाले की कभी सदगति नहीं होती। यही कारण है कि हमारे यहां तंबाकू के खेत में से निकलना मना लिखा है। निषिद्ध है तंबाकू खाना अथवा पीना। बुरा मत मानना कोई ब्राह्मण देवता सेवन करते हो। लिखा है जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है अथवा पीता है, धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति दाता तु नरकम याति ब्राह्मणो ग्रामशु करः। जो ब्राह्मण तंबाकू खाता अथवा पीता है उसको दान देने वाला नरक में जाता है। ब्राह्मण को क्या मिलेगा? बोले ब्राह्मण ग्राम का सुअर बनता है मरने के बाद। विष्टा भोजी गांव का सूकर उसको बनना पड़ता है। इसलिए महाराज जी सिख परंपरा, जो मूल सिख परंपरा है, उसमें व्यसन को कहीं कोई स्थान नहीं। गुरुमत को सच्चे अर्थों में मानने वाला किसी स्थिति में तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। और मुसलमानों के समय में ये चीज आ गई। हम उदाहरण केवल यह दे रहे हैं कि एक बुरा अभ्यास पड़ गया, उसको छोड़ने में इतना कष्ट होता है, तो जिन इंद्रियों को भोग की ओर बहने का इतने जन्मों का अभ्यास है, उनको रोकने में थोड़ा कष्ट तो होगा। उसी कष्ट को तप कहते हैं। और बहुत ऊंची बात है। तप से लगता है कि विषयानंद की कमी आ रही है, घाटा हो रहा है, पर ब्रह्मानंद का मुनाफा होता है। और विषयानंद है क्या? वो विषयानंद आनंद है ही नहीं,
विषयी पुरुषों ने उसे आनंद मान रखा।